अब आखिर में इख्तितामी खिताब व खुतबा जुमा पेश करने के लिए मैं जनाब आसिफुद्दीन साहब बिदर वो बस तशरीफ़ लाए हैं। आसिफुद्दीन साहब आपके तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं आपका तारुफ़ करा देता हूँ। आप मजलिस शूरा जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के रुकन हैं और आपका ताल्लुक़ बिदर से है। आप विज़डम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन भी हैं और अभी वो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं इख्तितामी खिताब व खुतबा जुमा पेश करने के लिए जनाब आसिफुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामईन जुमा, आज 10 मुहर्रमुल हराम हैं। 1448 हिजरी से हम गुज़र रखे हैं। जामे मस्जिद शहर बसवा कल्याण में हम नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हैं। छब्बीस जून 2026 साल चल रहा है। आप यहाँ जो देर से जलसा साले नौ का पैगाम हिजरत व शहादत जो जारी है, आप उसमें शरीक हैं। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले मैं आपको नए साल मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी की मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जामे मस्जिद बसवा कल्याण के ज़िम्मेदारान, मेंबरान, इमाम व ख़तीब मोअज़्ज़न साहब और फिर जमात इस्लामी हिंद शहर बसवा कल्याण का कि उन्होंने मुझे इस मौके पर यहाँ दावत दी और आपके सामने इज़हार ख़याल का मौका दिया। साले नौ या मुहर्रमुल हराम के मौके पर मैं आपके सामने दोहरी मुबारकबाद इस हैसियत से देना चाहूँगा कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी तारीख़ के लिहाज से, अंबियाई तारीख़ के लिहाज से ये खुशखबरियों का, बशारतों का, कामयाबियों का और हक़ के अलमबरदारों का गलबा बातिल गुरोहों पर रहा है। ये एक कामयाबियों का महीना है जिसकी तारीख़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। ये भी बात बड़ी अहम है कि शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वाक़या करबला
तारीख़ इस्लाम का एक अहम तरीन सानहा है, एक अहम तरीन वाक़या है जिस पर हम सब उसे याद करते हैं, याद रखते हैं और क़यामत तक याद रखा जाएगा। उस पर भी मैं कुछ बातें रखूँगा। यहाँ शहादत से पहले कुछ आपके सामने मैं साले नौ कैसे ये खुशखबरी का महीना है, कैसे अल्लाह के रसूल ने इसे कनेक्ट किया है अपने अंबियाई तारीख़ से। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी बनाए जाने के 13 साल मक्के में रहने के बाद मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई, तो आपको वहाँ क़ियाम के दौरान ये मालूम हुआ कि आशूरे के दिन यहूदी रोज़ा रखते हैं। तो आपने पूछा कि क्यों रखते हैं। बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर अल्लाह ने इस दिन ख़ास फ़ज़ल और रहम फरमाया है और फ़िरौन जैसे ज़ालिम बादशाह से नजात दी है, और वो अल्लाह का शुक्र बजा लाकर आशूरे के दिन रोज़ा रखते हैं। तो फ़ौरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रिएक्शन था कि मूसा तो मेरे अल्लाती भाई हैं। पूरे अंबिया कराम आपस में अल्लाती भाई मैदर भाइयों के जैसा रहते हैं। माँ बाप अलग, एक रब, एक पैगाम, एक मैसेज, एक दावत, एक मिशन। बोले ये मेरे अंबिया पूरे अल्लाती भाइयाँ होते। मेरे भाई मूसा और उनकी कौम पर अल्लाह ने फजल फरमाया, जालिम फ़िरौन को उनके आँखों के सामने गर्क किया। मुस्तज़ईफ़ीन जो दबा कर रखे गए थे, मुस्तकबिरीन जो तकब्बुर के ज़रिए से इख्तिदार कर रहे थे, मुस्तकबिरीन को अल्लाह ने गर्क कर दिया और मुस्तज़िफ़ीन को अल्लाह ने मदद की। तो हम भी इसके हक़दार हैं कि हम भी रोज़ा रखें और अगर मौका मिले तो आइंदा हम 2 रोज़े रखें। लेकिन सीरत में ये बात आती है कि नेक्स्ट ईयर आपको मौका नहीं मिला। तो ये कुरान मजीद हमें बताता है, वइज़ अंजैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। ज़रा याद करो, हमने तुम्हें, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, अंजैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, तुम्हें नजात दी फ़िरऔन और उसके दरबारियों और उसके लश्करों के ज़रिए के मुकाबिल में तुम्हारी मदद की, नजात दी तुम्हें। कैसा नजात दी? युज़ब्बिहून अब्नाकुम, वो क्या करता था? बनी इसराइल में जो बच्चे पैदा होते, लड़का पैदा होता, युज़ब्बिहून उसे ज़ुबा कर देता था। उसे फौरी वो ज्योतिष की बात याद आती थी, जो भी बच्चा ये ग़ुलाम कौम में पैदा होगा वो कल तेरे इख्तिदार को ख़तरा रहेगा और डुबा देंगे। तो उन बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन कर उनके आंखों के सामने ज़ुबा कर देता था। वयस्तग़यून निसाकुम, और जिंदा रहने देता था तुम्हारी औरत बच्चियों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, एक कर्ब था, एक चक्की का पाठ था, एक बला और आजमाइश थी, एक अजीब इब्तिला थी जिसमें तुम पिसे जा रहे थे। वअग़रक़ना अला फ़िरऔन, फ़िरऔन और उसके आयान सल्तनत और उसके लौ और लश्कर को हमने गर्क किया। वांतुम तंजुरून, इस हाल में कि तुम उसके गर्क होने का नज़ारा देख रहे थे, तुम्हारी आंखों को ठंडा किया। कलाम पाक की आयत हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं। तो ये
तारीख़ इस्लाम बताती है, अंबिया की तारीख़ बताती है कि ये खुशखबरियों का महीना है। अंबिया कराम के मुकाबिल में तारीख़ के फ़िरौन, हामान, नमरूद और फ़िरौन जैसे आइकॉन को अल्लाह ने दुनिया के सामने गर्क करके बता दिया। यहाँ दूसरी बात हिजरत की है। हिजरत इस्लाम एक मुकम्मल तहजीब है। क्या प्यारा दीन है, कैसा निज़ाम हयात है। कोई छोटी बड़ी बात, कोई सवाल उसका जवाब नहीं है, ऐसा नहीं। हर मसले का हल है। हज़रत खलीफा दुव्वम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये बातें आई होंगी, मैं मुख्तसर बताऊंगा। जब फाइलें आई, एप्लीकेशंस वो, और फिर आप जियोज निकाल रहे थे, ऑर्डर्स। अबू मूसा अशरी जो बसरा के गवर्नर थे, उन्होंने बोले खलीफा ये जियो में गवर्नमेंट ऑर्डर में डेट तो है लेकिन ईयर नहीं है, हम कैसा इसको अदालत में ले जाएं, कौन से साल का है मालूम नहीं हो रहा ये ऑर्डर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा दुव्वम के ज़माने में उनकी एक इल्मी साहबा की मजलिस शूरा थी। वो इल्मी साहबा की मजलिस शूरा को बुलाए और 1 पॉइंट एजेंडा कि हम एक ईसाइयों के कैलेंडर को हम फॉलो कर रखे हैं और दौरे जाहिलियत के महीने भी हम गिन रखे हैं, लेकिन एक हमारा भी कुछ पैरामीटर और पैमाना होना चाहिए। सबने इस मशवरे को पसंद किया और खलीफा को मशवरा दिया। किसी ने कहा कि हमारी साल की तारीख़ का आगाज़ काउंटिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से हो। किसी ने कहा कि नहीं, नबी बनाए जब से होना। एक मशवरा ये आया कि मक्के से मदीने को हिजरत करने के बाद से होना। तो फिर देखा गया पैदाइश पूरे क्रिश्चियन 2026 का मतलब ये है कि एडी, आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होकर 2026 साल गुजरे। बोले हम उनकी मुशाबहत नहीं करेंगे, हम बर्थडे नहीं मनाएंगे नबियों का। असल जो नबी का कारनामा है और जो काज है, जो दावत है, जो मिशन है, जो एक डिफेंसिव पोजीशन से ऑफेंसिव पोजीशन में आई 13 साल के बाद और हिजरत हुई, वहां से हम शुरू करेंगे। सब ने इसको पसंद किया और हज़रत उमर के ज़माने में ये बुनियाद पड़ी। ये हिजरत क्या है और हिजरत का फ़लसफ़ा क्या है? हिजरत से मुराद हम समझते हैं कि बस वो पुरानी सीरत की बातें, वो भी बड़ी अहम हैं, मैं भी ज़िक्र करूँगा, उसके बग़ैर हमारा सरचश्मा वही है, हम उससे ज़रूर जज्बा लेंगे। लेकिन हिजरत सिर्फ साहबा कराम ने जो हिजरत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत की, वही नहीं है। अंबिया की पूरी तारीख़ हिजरत से भरी पड़ी। सबसे ज़्यादा तस्करा कलाम पाक में अगर किसी नबी और कौम का है तो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल। बनी इसराइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ही नबी आए, वो ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, उनका नाम इज़राइल था। उनकी फैमिली में थाउजेंड्स या हंड्रेड्स नबी आए। बनी इसराइल पहला पारा पूरा भरा पड़ा है। सूरह बकरा का पहला पारा, अढ़ाई पारे पे सूरह बकरा मुश्तमिल है। जरा गौर से सुनिए इन बातों। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था।
और उनकी जो ख़ानदान की नस्ल चली उसे बनी इसराइल कहा जाता। आज ये अलग बात है कि वो आलम इस्लाम के सीने में खंजर बन के बैठा है और उस नाम को उसने सेलेक्ट कर लिया है और ओन कर रहा है। जो तारीख के मुसलमान थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले थे, जिनको फिरौन की गुलामी से अल्लाह ताला ने नजात दी थी, तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। जब आपके बाप, आपकी कौम और वक्त का बादशाह नमरूद बोल दिया रहना है हमारे आबाई दीन और इनकी पूजा परस्तिश करना और नए बातें नहीं करना। अब नए बातें हजम नहीं होते। असल प्रॉब्लम यह है, बाप दादा से चले आ रहे हैं, बरसों से ऐसा हो रहा है। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? कितने लोग यहाँ पे हैं? पूरे लोग जहाँ रहना है वहाँ रहते हैं। अरे भाई, नए बातें तो नबी भी जब पेश करे तो नए बातें दिखे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा गया वहजुरनी मलिकिया, सूरह मरियम में है। मैं पूरे आयतें पढ़ सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ रहा, वक्त नहीं है। तुम पलट के आना अपने आबाई दीन की तरफ, नहीं तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। संसार करके तुम्हें यहां से हिजरत करने पर मजबूर करेंगे। निकल गए। कुरान कहता है क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, ऐ मेरे रब, मैं तेरे लिए, तेरे वास्ते, तेरे दीन को पेश करने की वजह से मैं निकाला गया हूं। यहां किसी को अरबी आती होगी। ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे गाइड कर, मुझे रास्ता बता, अगर आखिर किधर जाना है। सोच के देखिए 4500 ईयर्स पहले क्या कनेक्टिविटी थी, क्या रास्ते थे होंगे, क्या मुल्कों की आइडेंटिफिकेशन होगा। इराक से हिजरत किए हिजाज के इलाके को, वहां से मिस्र गए, वहां से शाम गए और फलस्तीन गए। फिर कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ भी कहता है। फिर कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हिजरत तारीख़ इस्लाम का अहम वाक़या है। तो ये हिजरत का फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे रूह क्या है, इसका मकसद क्या है? क्या कमाना है? क्या शादी के लिए जाना है? क्या तुर्की, दुबई और फिर जहाँ जहाँ अच्छा हमारा मुस्तकबिल हो सकता है, सुकून से रह सकते हैं, वहाँ जाकर बसना है? क्या अल्लाह का दीन और अपने ईमान की हिफाजत है? न सिर्फ हिफाजत है बल्कि इसकी बका भी नहीं, इसकी तरवीज और इसकी इशाअत और इसकी दावत है। आप समझेंगे हिजरत करे ख़त्म हो गया, सुकून से बैठ गए। नहीं, हम बोलते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, हम बताते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। चाहे अपने वतन में रहो, अगर हमें यहाँ रोकने की कोशिश की गई, ज़मीन को तंग किया गया, तो हम दूसरी जगह जाकर भी यही काम करेंगे, वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। तारीख़ इस्लाम की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की सबसे पहली हिजरत हिजरत हबशा है। 17 आदमी, जिसके अमीर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब हैं, जो हज़रत अली के सग्गे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिचेरे भाई, हज़रत अली भी चिचेरे भाई, हज़रत जाफ़र भी चिचेरे भाई, जिसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दामाद रसूल। रुक़ैया से शादी हो चुकी है। रुक़ैया से शादी कैसे हुई? अबू लहब का बेटा उद्बा से शादी रुक़ैया की हुई थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि मुझे नबी बनाया गया है, तो उसने नाराज होकर बेटे से कहा कि बहू को तलाक दे। इतना सताया गया नबी को।
तो अबू लहब का बेटा उदबा ने रुकैया को तलाक दी। नौजवान इस बात को सुन लें, उस मौके पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल छोटे थे। उन्होंने कहा कि रुकैया से मैं शादी करूंगा। है जिगर है। और यही रुकैया का इंतकाल जंग बदर के मौके पर हुआ, बीमार हुई। फिर आपने उस्मान गनी की अकेलेपन को देखकर अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी दी और फिर कहा कि ये मेरा जिन नूरैन है, मैंने 2 नूर को जिगर के गोशों को इसके हवाले किया है और ये 2 नूर वाला है, जिनकी शहादत 18 जुल्हज्जा अभी 35 हिजरी को बड़ी बेबसी के आलम में हुई। बहरहाल हिजरत हबशा, 17 लोग जिद्दा पोर्ट पर आए, बंदरगाह पर, वहां कश्तियां थीं। हबशा जो बहरे अहमर रेड सी के उस पार है। मालूम हुआ मक्के के सरदारों को पकड़ने गए तक उन किश्ती में सवार हो गए थे, किश्तियां निकल गई थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता 85 लोग हबशा में जमा हो गए और हुजूर ने इजाजत दी कि हबशा का बादशाह नज्जाशी गर्चे के ईसाई है, लेकिन शराफत और इंसानियत और हमदर्दी उसके अंदर है। जाओ मेरा सलाम बोलो और अच्छी उम्मीद है वो तुम्हें वापस नहीं करेगा। वहां जाकर हिजरत के बाद किस काम के लिए हिजरत हुई? ईमान की सिर्फ हिफाजत नहीं, दीन की सिर्फ हिफाजत नहीं, दीन की दावत और दीन का गलबा जब तक सांस है वो जारी रहेगा, चाहे मक्का रहो कि हबशा रहो। और वहां जाकर भी अपने ईमान और अपने दावे और अपने क्लेम से सरेंडर होना नहीं है। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा, जिसकी शादी उबैदुल्लाह से हुई थी, जो ईमान लाए थे, दोनों जोड़ा गया था यहां से। एक बच्ची भी पैदा हुई। जरा सोच कर देखिए, जाकर औरतों को सुना दियो आप। हबशा में बच्ची है, इधर उबैदुल्लाह मुर्तिद हो गया, क्रिश्चियन बन गया। अकेली औरत है, गोद में बच्ची है। अर्शे आजम हिल गया। कहा कि मैं शोहर को छोड़ सकती हूं, मैं मक्के को छोड़ दी, मैं अपने बनु उमैया के खानदान मेरे बाप अबू सुफियान को छोड़ दी। शोहर को तलकीन की, लेकिन उसने नहीं माना। ईसाई ही रहकर मरा वो। फिर अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें स्टेटस देने के लिए अपनी ज़ौजियत में शुमार फरमाया और कहा क्या है नज्जाशी, तुम इसका निकाह पढ़ाना। निकाह होगा हबशा में, मैं हूं मदीने में, और तुम उम्मे हबीबा का महर भी अदा कर देना, मेरी तरफ से तुम करना। नज्जाशी ने निकाह पढ़ाया, महर अदा किया उम्मे हबीबा को और पूरा इंतज़ाम किया एक काफिले के साथ, हिफ्ज़ व अमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में भेजा। और उस मौके पर आप खैबर में थे। देखिए, अंदाज़ा कीजिए यहाँ शादियां हुए तो कैसा चल रहा है। उम्मे हबीबा अल्लाह के हुक्म से उम्मुल मोमिनीन बन गईं और खैबर के मारके से आप वापस लौटे। उसके बाद उम्मे हबीबा से मुलाकात। तो ये पूरा फलसफा हिजरत, दीन की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, उसका क्लेम और उसका इजहार, उसका ऐलान, अपने मुकाम पर भी हिजरत कर रहे हैं उसी ऐलान को और उसी आवाज को और उसी दावत को सुनाने के लिए। वहां जाकर भी चेंज नहीं हो रहे, सरेंडर नहीं हो रहे और वहां भी मुकाबला करने तैयार है। थोड़ा सा आपको मैं टच कर देता हूं क्विकली। हुआ ये कि मक्के के सरदारान की एक टीम पढ़े लिखे लोगों की तोहफे तवायफ देकर
नज्जाशी के पास भेजी गई और उन्होंने तोहफे तवाइफ देकर उसे ये बात सुना दी कि हमारे कुछ सिरफिरे नौजवान तुम्हारे पास भाग कर आए हैं, भगोड़े हैं और अपने आबाई दीन से फिर गए हैं, लिहाजा आप उन्हें हमें हवाले करो। नजाशी का दरबार यहाँ के पुलिस स्टेशन के जैसा नहीं था। उसने मुसलमानों को बुलाया और बुलाकर उसने जब पूछा क्या है भाई मामला, वहां पर हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जाफर बिन नबी तालिब, उन्होंने अमीर थे। सब साहबा ने कहा है जाफर भाई, चाहे नतीजा कुछ भी हो जाए, अंजाम कुछ भी हो जाए, जो हक है तुम बोल देना, चाहे नजाशी हमको रखे कि न रखे। हजरत जाफर आगे बढ़े, बादशाह का दरबार है, क्या बात है, मामला क्या है, इस सवाल पर उन्होंने एक मुख्तसर सी तकरीर की। कहा है बादशाह, हम नादान थे, हम कम इल्म और जाहिल थे, हमारे अंदर हलाल हराम की तमीज नहीं थी, हम कमजोरों को दबाकर रख लेते और हम बुतों की पूजा करते। अल्लाह ने हम में से एक रसूल को भेजा, उसने हमें तालीम दी, अल्लाह का तारुफ कराया और हमारे अंदर एक तब्दीली और हमारी पूरी जिंदगी की काया पलट दी। हम बदले, हमारे घर बदले और हम इस्लाम पर जीने और मरने का हमने अहद कर लिया, यही हमारा कसूर है। बादशाह ने कहा कि यह तो तुम्हारा राइट है, कसूर क्यों रहेगा, अकीदे की आज़ादी, अमल की आज़ादी तो राइट है, ठीक है तुम रहो, फिक्र मत करो। 2 दिन के बाद और 2 दानिश्वरों को सिखा कर भेजा गया। कहा गया कि वो सरदारान मक्का वहीं रहना, अभी 2 आ रही इंटेलेक्चुअल। वो इंटेलेक्चुअल एक नया शोशालय, देखिए कैसा होता है हिजरत के बाद भी। वो शोशा ये था कि नजाशी को ये सिखाओ कि ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ इनका अकीदा बिगड़े हुआ है। किसका? मक्के से जो भाग कर आए हैं, जरा उनको पूछो ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या है। अब नजाशी ईसाई था, फिर बुलाया बुलाया तो फिर वही बोले सब, भाई जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो बात है प्यारे नबी ने ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कही है वही बात पेश कर दियो, क्या क्यों नहीं होता। सूरह मरियम की आयत सुना दी जब पूछा उन पूरों के सामने। उस हदीस में आता है, वो सीरत में, कि जब उन्होंने सुनाया कि ईसा मरियम के बेटे हैं, इनके बाप नहीं हैं, और फिर रूहुल्लाह हैं, कलीमतुल्लाह हैं और रसूलुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, बगैर बाप के माँ से पैदा हुए हैं, अल्लाह के ऑर्डर कलमे से पैदा हुए हैं, एक जियो के जरिए से, और अल्लाह की रूह हैं, ये रूहुल्लाह हैं। हदीस में आता है, सुनकर उसकी दाढ़ी पूरे आंसुओं से तर हो गई, रोने लगा और तिनका उठाया और उठाकर कहा कि ये जो बताया गया है जाफर ने, ईसा ऐसे ही थे, इतने ही थे, इस तिनके से बढ़कर भी नहीं थे, यानी जो तारुफ कराया गया है उसमें इतना भी इजाफा नहीं है। जाओ तुम मेरी हिफाजत में रहो। मक्के के लोगों से कहा निकलो यहां से। ये है अल्लाह की मदद। जब अल्लाह के दीन के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए कोई मुखलिस हो जाता है और अपना वतन, अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ता है और परदेश में जाकर भी इस्लाम की ललकार करता है, तो अल्लाह वहाँ पर नज्जाशी के जरिए से जरिया बनकर अल्लाह ताला वहाँ पर मदद करता है। फिर हमें मालूम है कि इसी हिजरत के फ़लसफ़े के तहत
हिजरत मदीना हुई, अजीम हिजरत। और इस हिजरत को तो कहा गया कि यह दारुस्सलाम की तरफ हिजरत थी। एक स्टेटस उस जमाने में मदीने को और मदीने की हिजरत को दे दिया गया। अल्लाह के रसूल को यह हुक्म दिया गया कि तुम निकल जाओ, तुम चले जाओ। और रसूलुल्लाह के जरिए पूरे उन लोगों के लिए हुक्म था जो ईमान का दावा कर रहे थे, जो फारिस से आए थे। सलमान फारसी के लिए था, बिलाल हबशी के लिए था, सुहैब रूमी के लिए था। मक्के वालों के लिए तो एक शहर से दूसरे शहर था। ये तो बाहर से आए थे, दूसरे मुमालिक से आए थे। कहा कि मक्के के कोने कोने में, जजीरतुल अरब में, जहां जहां लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे गए, सबके लिए यह हुक्म है कि वो दारुल इस्लाम में आ जाएं। दारुल इस्लाम उस जमाने में मदीना था। और दारुल इस्लाम का मतलब यह है जो आएगा वो मुसलमान, जो नहीं आएगा वो अपने ईमान की खैर मनाए। कारोबार छोड़ा, जायदादें छोड़ दी, माल लूट लिया गया, बीवी बच्चों को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा। और हिजरत कैसी हुई? लोग पकड़ेंगे, दिन के उजाले में नहीं, रात में हुई। मदीना मक्के से शुमाल की तरफ है, जुनूब की तरफ से रास्ता शुरू किया गया। जो आप उम्रे को, हज को जाते हैं, रुकने यमानी बल के रहता है, यमन की तरफ मदीना है। ये यमन इधर है, मदीना शुमाल की तरफ है। कई दिनों के बाद गारे सौर में 3 दिन रहे, साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या ये हिजरत मुकम्मिल होती और कामयाब होता ये प्लान अगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सपोर्ट नहीं होती? पूरे सवारियां, पूरे इन्नोवा गाड़ियां रेडी हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए। पूरे ड्राइवर, अबू फहरा, सब पूरे गुलाम, बकरियां चराने वाले सब रेडी हैं। बेटी अस्मा रेडी है टिफिन देने, अंधे दादा अबू खहाफा रेडी हैं, पूरा घर और पूरे अपने वजूद के साथ रेडी है अल्लाह के रसूल। जब अभी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम ईमान नहीं लाए थे, उनकी आंखें चली गई थी, बीनाई गई थी बुढ़ापे की वजह से, बाद में ईमान लाए। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा पूरा पैसा उनको सब कमाया, सब बेटा लगा दे रहा है, क्या है कि बोल के थोड़ा बूढ़े लोगों को दुनिया बैठी हुई रहती है। तो पोतरी अस्मा को पूछे, अरे वो अशरफियों के भरे हुए घड़े हैं, देख कहीं तेरा बाव लग जाके ठिकाने लगा देंगे। हजरत अस्मा पोतरी कितनी चालाक, उन्होंने, रिवायात में आता है, पत्थर मिट्टी से वो खाली घड़ों को भर दिया। पूरे पैसे चले गए थे, सबको बांट के हर जगह पैरा लगा दिए थे। और अपने दुपट्टे से घड़े के मुंह को बन के अंधे दादा को लाके, देखो दादा, देखो दादा, हिलाओ, वजन है, देखो घड़ा। अबू जहल जब इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाकर आते हैं अपने प्लेस पर, चूंकि अल्लाह के रसूल अमीन, सबकी अमानतें, और ये अमीन और सादिक ऐसे हैं जो जान के दुश्मन हैं, उनकी अमानतें हजरत अली से कह रहे हैं तुम्हारा कोई बाल बींगा नहीं करेगा, तुम यहाँ सो जाओ और सुबह सबकी अमानतें लौटा कर तुम मदीना आना। कितना कॉन्फिडेंस है अल्लाह पर, देखिए। फिर जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑर्डर को, अमीर के ऑर्डर को जो मामूरीन ले रखे गए, हजरत अली कहते हैं जिंदगी में मुझे ऐसी प्यारी नींद नहीं आई जहां रसूलुल्लाह अपने प्लेस पर मुझे सुलाकर चले गए थे और अतराफ से पूरे दुश्मन घेर लिए थे। उस रात में बहुत सुकून से सोया, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि कल होगी सुबह
और तुम लौटाओगे सबकी अमानतें, और तुम यकीनन मदीना आकर तुम मुझसे मिलेंगे। और वैसे ही हुआ। अभी आज के दौर में हिजरत आप देखेंगे कि रोहिंग्या मुस्लिम हैं, मिस्र से वहाँ की हुकूमतों का जुल्म है, वहाँ की इस्लामी तंजीमें हैं, शाम से इसका बाप जब से बशरुल असद हाफिजुल असद था 30,000 उलमा को उसने कत्ल किया। उसके बाद उसका बेटा उससे बढ़कर बशरुल असद, फिर तुनिशिया से, फिर फ़लस्तीन से, फिर रूस से उलमा। 70 साल का कम्युनिज्म रहा, ना अज़ान होती थी ना नमाज होती थी, तय खाने में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह माँ सिखाती थी। इमाम शामिल और सहरवर्दी लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सहरवर्दी फैमिली का रशिया में ईमान को बचाने के लिए। और तारीख पढ़ते हैं तो मालूम होता है इमाम शामिल और उनके शागिर्दों का एक मूवमेंट था, ये सब ने हिजरत की। और अल्हम्दुलिल्लाह 1990s में ये यूएसएसआर यूनाइटेड रशिया टूटा और बिल आखिर 7 मुस्लिम आज़ाद मुमलिकतें वजूद में आईं। अज़्बकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबैजान, खफखास और तुर्कमेनिस्तान और दीगर स्टेट्स। यहाँ अब मैं आता हूँ फ़लसफ़े जहाद की तरफ। यही पैगाम है साल 9 का। हमें भी हिजरत करना है, जहाँ अपने ख़यालात से करना है, जहाँ अपने कामों से करना है, आमाल से करना है, वहीं हमें पूरा यू टर्न लेना है अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने कारोबार में, अपने पूरे स्टाइल ऑफ लिविंग स्टाइल में एक तब्दीली लाना है। सही हदीस में है अय्युल हिजरती अफजल या रसूल अल्लाह, पूछा गया सबसे अफजल हिजरत अल्लाह के रसूल कौन सी है? आपने कहा अन तुजाहिरू मा करहा रब्बुक, तो छोड़ दे उन चीज़ों को, हिजरत कर जो चीज़ें अल्लाह को पसंदीदा नहीं हैं। फिर मैं आता हूँ अब जज्बे शहादत की तरफ। शहादत का रास्ता जिहाद से होकर गुजरता है। मुझे माफ़ कीजिए और मुझे आप कहने दीजिए कि आज इस मिंबर से हमारे अहले इल्म जहाद क्या है नहीं बता रखे गए। नतीजे में आज मेरा ये प्यारा नौजवान, ये मेरे प्यारे बच्चे इंटरनेट से गूगल कर कर जहाद मार रखे गए और वहाँ पर कई साइट्स उसे घेर ले रखे गए। जहाद क्या होता है और उसे ISIS फलां स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस जिस पर पाबंदियां हैं या जो वाकई सबके लिए ये हो गई हैं, उनसे कनेक्ट कर दे रही हैं। फिर और दूसरी एजेंसियां, जब वो इंस्पायर हो रहा है, देख रखा है, ISI फिर NIA आपके पीछे पड़ रखी गए और पूरा नौजवान को खपा दे रही। तो क्या हमें उसे शहादत का फ़लसफ़ा और जहाद की क्या तालीम है क्या नहीं बताना चाहिए? मैं नौजवानों से ख्वाहिश करूंगा कि आप ज़रूर हमसे पूछिए, हमारे उलमा से पूछिए, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारों से पूछिए, सॉलिडेरिटी और SIO वालों से पूछिए कि जहाद का इस्लामी तसव्वुर क्या है। इंशाअल्लाह वो आपकी भरपूर मदद करेंगे। यहाँ दो इंतहाओं के बीच में जो इस्लामी तसव्वुर है मैं आपके सामने क्विकली रखूँगा। एक इंतहा ये है, जहाद कहते ही तलवार लेकर निकल जाएं। अब जो दूसरों के पास है, हो सकता है हमारे पास नहीं होगा वो तसव्वुर, और नहीं है वो जहाद बोले तो अब जो मीडिया बताया है, जो ओरिएंटलिस्ट
जो इस्लाम में कीड़े निकालने वाली बहुत बड़ी फंडिंग है उसको, क्रिश्चियन और यहूदियों के, जो कुरान हदीस के चीज़ों पे रिसर्च करके गलत बताते हैं। तलवार लेके निकल जाना, लोगों को ख़त्म करना, अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस। ऐसे जंगजू, दाढ़ी वाले, टोपी वाले बदमाशां तलवारां लेके हम ख़त्म कर देंगे, इसी का नाम जहाद है। ये कौन समझाया? आज की जो बड़ी शक्तियां हैं वो समझा रही हैं। टोनी बेलर हमको जहाज समझाता है, इसराइल का वजीर आजम हमको जहाज समझाता है। दूसरी इंतहा यह है कि आप तस्बीह लेकर मस्जिद में सोते रहें या चुप मस्जिद को नमाज पढ़ने आए, तबर्रुकन रोज़े रख लें और फिर दाढ़ी रख लें और हज को चले जाएं, और हज के बाद उम्रे को भी मौका मिला तो जाएं, खूब फूला पहने, खूब दावतें खाएं और इसी में मगन रखें। और कोई हमको ख़त्म करने आ जाए तो बस अपनी गर्दन और जान दे दें। ये भी इसको भी हम समझ लिए हैं कि ये भी दीनदारी है। तो इन दोनों इंतहाओं के सामने जहाद क्या है? जहाद अपने ईमान और इजहार, ईमान और इस्लाम पर कायम रहना, उसका इजहार करना, उसकी दावत देना और उसके क़ियाम के लिए जद्दोजहद करना। इस सिलसिले में जो सुनते हैं उन्हें सुनाना, और जो कह रहे हैं कि हमें नहीं सुनाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं तुम्हें सुनाने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा, तो उसका मुकाबला करने का नाम जहाद है। ईमान का सौदा नहीं करना, डरना नहीं, मरना नहीं, ईमान पर, उसके ऐलान पर, उसके इजहार पर, उसकी दावत के लिए कानूनन, जमहूरी, आईनी हमें जितने इख्तियारात हैं, अगर उससे भी कोई रोक रखा है तो उसका मुकाबला करने का नाम जिहाद। अब ये जिहाद का फैसला कौन करेगा? जिहाद का फैसला पहले तो जो इस्टेब्लिश्ड हुकूमत है, स्टेट है, वो स्टेट कर सकता है। हम स्टेट नहीं हैं, हम कट हो गए। तमाम मुस्लिम जमातें मिलकर अपना एक फेडरेशन ऐसा बनाएं कि वो अल जमात की शक्ल इख्तियार कर लें, और उन सब का एक अमीर हो और उनकी शूरा हो, और वो शूरा डिसाइड करेगी। अब किसी भी जमात को फिल वक्त हिंदुस्तान में अल जमात की हैसियत हासिल नहीं है, और हम पूरे जो न्यूट्रल लोग बैठे हुए हैं उनकी पॉलिसी ये है कि हम कोई जमात के नहीं हैं, हम जब सबका ताउन करते हैं, जिसका बोले उसके इज्तिमा में बैठ रही ना, बस हिंग लगी ना फिटकरी, मियाँ मिट्ठू मुनाफिक नंबर 1 बने हुए हैं। ना इधर हैं ना उधर हैं, ना रहना चाहते, अपनी नौकरी चलना, अपना कारोबार चलना, अपना इदारा चलना, अपनी दुनिया चलना, हम करोड़पति बनते जाना, खाली एक जमात का लेबल नहीं लगना। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी जमातों के जिम्मेदारान अल जमात की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद इसके लिए पूरों के लिए अपने दरवाजे खोली है, औकाफ के सिलसिले में, यस्सैयार के सिलसिले में, मिली मसाइल के सिलसिले में, मस्जिदों और दरसगाहों और खानकाहों और हमारे कब्रस्तानों को जो बुलडोज़र लग रहे हैं, उसके बाद अब पूरे जहन ये बनाए हैं कि हम सब मिलकर एक अल जमात की खालिब या फेडरेशन बनाएंगे और हमारा एक बड़ा होगा। फिर इस सिलसिले में कोई किंग या बादशाह अपनी नफ्स परस्ती में मुब्तला होकर कोई जहाद नहीं कर सकता, जैसा यजीद करा, जैसा और कोई मुस्लिम मौजूदा मुस्लिम तो नहीं बोलूँगा मैं, इस्लामी कंट्री के आदमियाँ कर रही, जो दूसरों के आलाकार बने हुए हैं, मुसलमानों का जानी और माली नुकसान हो रहा है, उनका इख्तिदार जारी है।
इन पर्सनल्स को भी इख्तियार नहीं है कि वो अपने इख्तिदार के लिए, नफ्स परस्ती के लिए यजीद की तरह वो भी जहाद के नाम पर ये कर सकें। फिर इस सिलसिले में इनफरादी तौर पर आप किसी पर हमलावर नहीं हैं, कोई आपके ऊपर हमलावर है, आप एग्रेसिव नहीं हैं, कोई एग्रेसिव आपके ऊपर हो रखा है, अटैक कर रखा है, तो सेल्फ डिफेंस, खुद हिफाजती का हक आपको कानून भी देता है, वो भी, उसमें भी आप अपनी मुदाफ़ियत कर सकते हैं, वो भी जहाद कहलाएगा। वहाँ भी अगर आपकी जान जाती है तो आप शहीद कहलाएंगे। इसी तरह जो अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए लड़ रहा है और उसके ऊपर ज़्यादती की जा रही है, और जैसा हमारे घर में, फ़लस्तीन के घर में आकर एक गुंडा बैठ गया है इसराइल और कह रहा है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना चाहिए। मासूम बच्ची कह रही है कि प्रेसिडेंट अमेरिका, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम अपना घर छोड़कर चले जाओ तो क्या आप मान लेंगे? हम कैसे जाएं? उनके लिए जहाद है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं अब अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर लाते हुए शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आता हूँ। शहादत हुसैन 60 हिजरी में हुई, मुहर्रम 60 हिजरी में। जो कशमकश सफ़र से शुरू हुई थी, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता उसको, जबकि हम मनूस महीना कहते हैं और शादियाँ नहीं रखते। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, हर एक का एक सिफत है। मुहर्रमुल हराम, हुर्मत वाला, उसके बाद सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, उसके बाद जमादियुल अव्वल, उसके बाद जमादियुल आखिर, उसके बाद रब्बियुल अव्वल, उसके बाद रब्बियुल आखिर, उसके बाद रज्जबुल मुरज्जब, उसके बाद शाबानुल मुअज़्ज़म, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक, उसके बाद शव्वालुल मुअज़्ज़म, फिर उसके बाद ज़ू क़ादा, उसके बाद ज़ुल्हज्जा आखिरी महीना। ये पूरे याद रहना, बच्चों को याद दिलाओ, सब भूल गए, खाली जून है, 26 है बोल रहे। यहाँ इमाम हुसैन 30 साल खिलाफत रही। हज़रत उमर शहीद किए गए नमाज की हालत में। हज़रत उस्मान गनी, पूरा घेराव किया गया आपके घर का। बोले मैं दामाद रसूल हूँ, इल्तिजाएं करें नहीं छोड़े। पूरे खवारिज, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने पूरों को उछाल दिया था, और वो सिलसिला हज़रत उमर की शहादत से भी मालूम हुआ। हज़रत उस्मान गनी असर के टाइम, जुमा के दिन वो इस हाल में शहीद हुए कि आप कलाम पाक पढ़ रखे थे और वो कलाम पाक पर आपके खून के ख़तरे गिरे। वो कलाम पाक आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में महफूज है। आप जामिउल कुरान हैं, आप उस्मान गनी हैं, आप जिन नूरैन हैं, आप 10 जन्नतियों में से हैं, आप खलीफा सुव्वम हैं, अमीरुल मोमिनीन रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। तारीख़ इस्लाम में आता है, ऐसा माहौल बना दिए कि लाश को 2 दिन कोई नहीं उठा सके। हफ्ते के दिन मगरिब के वक़्त 7 मुसलमानों ने जुरत की और लेग जाकर तदफीन किया। क्या उनकी मग़फ़िरत नहीं होंगी? जिनकी लाश 2 दिन पड़ी हुई रही और 7 लोग छुप कर अंधेरे में तदफीन किए। फिर इसी तरह हज़रत अली की इब्ने मिल्जिम जो यहूदी था, उसको मालूम था इनकी कमज़ोरी नमाज को निकलते हैं और फजर की नमाज को जल्दी निकलते हैं। फजर की नमाज को निकले, अटैक कर दिया छुप के, और वो शहीद हुए। कितने हम में से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, जल्दी निकलते थे और अंधेरा था उसका फ़ायदा उठाया।
आपके बाद आपके बड़े साहिबजादे आपने नहीं बनाया, हज़रत अली ने नहीं बनाया, उम्मत ने बनाया हज़रत इमाम हसन को, हज़रत हुसैन के बड़े भाई, हज़रत अली के बेटे। आपकी खिलाफत में बहुत फितने बढ़ गए। 6 महीने में अमीर माविया जो गवर्नर थे आए, आके बोले मेरे को दे दियो खिलाफत, मैं तुम्हारा मुशायरा इतना कर देता हूँ, इतनी जागीरान लिख देता हूँ। 20 साल खलीफा रहे। छोटे भाई नाराज हुए, कई को लिख के दिए इमाम हुसैन। मसला हो गया था। और एक हदीस भी मैंने पढ़ा, हज़रत हसन के कंधे पर हाथ रख के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी थी, पेशनगोई की थी, मेरा ये बेटा उम्मत में इत्तेहाद पैदा करे। सुधरने नहीं दे रहे थे, जैसा इलेक्शन से पहले फसाद कराए तो जीत जाती ना, वैसा कर रहे थे। 20 साल फसाद नहीं हुआ। मरने से पहले शोबा बिन मुगैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे, उनका भी सियासी शऊर बहुत था। अमीर माविया 20 साल रहे, उनको बोले तुम कहीं को छोड़ते हैं, अपने बेटे को जिंदा रहे तक नामजद कर दियो, यजीद बिन अमीर माविया को उन्होंने नामजद कर दिए। करने के बाद जब एक ऐलान आम हुआ कि सबसे वोट ले लियो, SIR करा लियो, हर जगह हर गवर्नर ने कराया। मदीने के गवर्नर को ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन थे, ये नवासे रसूल अगर बैत करा, दस्तखत करा, तो इसके पीछे बहुत से लोग करते हैं, असल टारगेट इन्हों हैं। तो आप मदीने से मक्के को चले गए। यहाँ गलतफहमी है, आप जहाद करने नहीं गए। कोई भी जहाद करने बीवी बच्चों को लग जाता है। आप वो जबरदस्ती बैत को टालने के लिए, बचने के लिए गए थे। फिर मक्के से कूफा वाले झूठे खतान लिख के बुलाए, फिर वहां गए तो तकरीबन 8 दिन वहां रहे। 8 दिन की कशमकश के बाद 3 दिन पहले पानी बंद कर दिया गया। बच्चे गए, बीवी गए, 72 लोग हैं अहले बैत के। इन सबको वहाँ के गवर्नर ने सबको ज़बरदस्ती तंग करके सबको शहीद कर दिया। ये है तारीख़ इस्लाम का वो अजीम सानहा जो 10 मुहर्रम को पेश आया। यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले हम इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल हमारे अंदर कितनी है, इसको भी हम ज़रा ताज़ा कर लें। एक आलिम दीन कहते हैं, ज़रा गौर से सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ते हज़रत उमर की शहादत की रिपोर्ट दिए होंगे, हज़रत उस्मान गनी की दिए होंगे, हज़रत अली की दिए होंगे और हज़रत हुसैन और 72 अहले बैत की दिए होंगे। तो अंदाज़ा लगाओ सबसे ज़्यादा रंजीदा क्या हज़रत हुसैन और अहले बैत के 72 लोगों की मजलूमाना शहादत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा नहीं हुए होंगे। वो नवासे रसूल जिसके लिए आप सिजदा तवील कर देते, घोड़ा बन जाते, वो लोग किनार करते, प्यार लेते और कहते कि ये जन्नत के सरदार हैं। और आपकी वो प्यारी बेटी जिनसे अल्लाह ताला ने ये नस्ल चलाई, छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जाकर ख़वातीन को सुना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में जाते, लोग खड़े होते अदब एहतराम से, आप पसंद नहीं करते, लेकिन हदीस में आता है बेटी फ़ातिमा जब घर आती तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े होते और पेशानी को बोसा देते, मेरी बेटी फ़ातिमा आ गई। है ये वैल्यू किसी बाप के पास? किसी मजहब में ये औरत का ये स्टेटस है? अभी फ्रांस का एक वाक़या मैंने सुना,
एक रोमन कैथोलिक औरत अपनी बच्ची को अरबी मदरसे में लाकर शरीक करती है। जब मदरसे के मुल्क साहब पूछते हैं आप रोमन कैथोलिक हैं, ये तो मदरसा है हमारा। कहा कि मैं देख रही हूं कि पड़ोस में ऐसी बच्चियां हैं जो आपके मदरसे को जाती हैं, जाते हुए माँ के हाथ को चूम लेती हैं, आने के बाद आप माँ के हाथ को चूम लेती हैं। हर बाप अपनी बेटी का इस्तकबाल खड़े होकर करे और उसके पेशानी को चूम ले, ये सुन्नत है। और हर बच्चा घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप के हाथ को चूम ले और घर में आने के बाद अपने माँ बाप को खुशी से चूम ले। इंशाअल्लाह हम ऐसा माहौल बनाएंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए 30वें पारे की 8वीं आयत, आखिरी आयत, सूरह बय्यिना की आखिरी आयत आपके सामने पढ़ा। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह इन सबसे राज़ी हो गया और उन्हें रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का लक़ब मिल गया और अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया। वो अल्लाह से राज़ी थे, अल्लाह के दीन पर वो चलने पर वो खुश थे। कभी उन्होंने अल्लाह के दीन को आर और मुसीबत नहीं समझा, उसे अपने लिए सादतमंदी समझा। दीन से जुड़ना, दीनी जमातों से जुड़ना, दीन का नाम लेना, दीन का ऐलान करना, इस्लाम का इजहार करने को उन्होंने अपनी नेमत समझा। रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह से वो राजी थे, व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, क़ियामत तक के लिए अल्लाह जिंदा जावीद हस्ती है और क़ियामत तक के लिए उसको उस शान से जैसा सहाबा ने माना था, जैसे हज़रत हुसैन ने माना और जाना था, जैसे हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू उमर और हज़रत अली ने जाना और पहचाना था। अगर कोई जानेगा, पहचानेगा और अल्लाह का खौफ इख्तियार करेगा, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, हर एक के लिए ये मर्तबा अल्लाह देने के लिए तैयार। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सुन्नतों के लिए वक्त दिया जाता है, आप सुन्नतें अदा कीजिए और उसके बाद जो अरबी खुतबा होगा फिर नमाज जुमा अदा होगी। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने ये प्रोग्राम मुनक़िद करने और कामयाबी तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाई। फिर आसिफुद्दीन साहब के भी शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया और मौलाना अब्दुल सलाम साहब को भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया और तमाम लोगों का भी मैं शुक्र बजा लाता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को कामयाब हुआ।